तो ये मैच, तीसरा मैच आज के दिन का टेक ऑप्स एंड स्ट्राइकर्स 11 के बीच। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है अभिषेक। और ये टेक ऑप्स लाइंस का एक शानदार चौका ऋतुजा शेलार की तरफ से। और ये दूसरी बॉल और ये कैच छूटा। ऋतुजा जो कि रन लेना चाहती थी, लेकिन उनके नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया, प्रीति ने। इस रुबीना ने 2 गेंदों में 4 रन दिए हैं। एक कैच था यहाँ पे, एक कैच का चांस मिस हुआ। और ये फिर ऋतुजा ने घुमा दिया। बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। और ये एक और, लेकिन बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। फिर से लेग साइड में घुमाया था अंपायर के सर के ऊपर से, लेकिन फील्डर लॉन्ग थोड़ी सी बाउंड्री लाइन पे थे, उन्होंने गेंद को पकड़ा एक टप्पे के साथ उनके हाथों में, और इस तरह से ये स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। यहाँ पे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये हाथ में सीधे फील्डर के। एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन ऋतुजा शेलार की तरफ से टेक ऑप्स लाइन से। ऋतुजा ने एक अच्छा सा शॉट खेला था, लेकिन फील्डर को पाया वहां पे, और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है। अंपायर अभी अपडेट करेंगे स्कोर शायद। तो 8 हो गए थे ना, 4 के 8 हो गए। एक ओवर होने के बाद 4 रन हुए टोटल, उसमें से -2 करते एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, 4 रन के -2 हो गए, 2 उसके मल्टीप्लाई बाय 2 आउट हुआ उसका -2। तो इस तरह से स्कोर 4 रन। और ये स्ट्राइक पे प्रतीक सांगले और नॉन स्ट्राइक पे अविनाश। प्रतीक और अविनाश की जोड़ी मैदान में, यहाँ पे प्रतीक स्ट्राइक पे रहेंगे और गेंदबाजी में वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। पहली ही गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, थोड़ी ज्यादा बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। तो आपको ये फिर से ये गेंद डालनी होगी यहाँ पे। प्रतीक ने कुछ देखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास। और ये बहुत अच्छा घुमाया और सीधा बाउंड्री पे प्रतीक सांगले का एक बढ़िया छक्का। गेंदबाज हताश। प्रतीक ने थोड़ा सा सफल किया था ऑफ साइड में और लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था। फील्डर दत्ता मौजूद थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। इस बीच अगली गेंद एक कटर टाइप की गेंद फेंकी गई यहाँ पे। बैट्समैन पूछ रहे हैं अंपायर से क्या ये वाइड थी, लेकिन अंपायर ने मना किया, नहीं, ये एक लीगल डिलीवरी गेंद यहाँ पे। तो तुषार जिन्होंने 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं, रुबीना ने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। तो स्कोर बढ़ता हुआ 1 ओवर 2 गेंदों में 11 रन बिना किसी विकेट के। और एक और दिशाहीन गेंद वाइड प्लस नो। अंपायर ने इसे नो बॉल करा दिया क्योंकि ये पिच से बाहर थी। तो ये फ्री हिट मिला है यहाँ पे अविनाश को। माफ कीजिएगा, फ्री हिट मिला है प्रतीक को। तो प्रतीक के तोहफा कबूल करना चाहेंगे। देखते प्रतीक क्या कुछ कर पाते हैं। फ्री पे गेंद थी, इसको खेला और है ये फील्डर इंटरेस्टेड 4 रन। गेंद कमेंट्री बॉक्स में एक टप्पे के साथ 4 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रतीक यहाँ पे।
एक ओवर 3 गेंदों में 16 रन बना चुके टेक ऑफ लायंस की टीम। इस ओवर की चौथी गेंद 100 घुमाया और ये बहुत ही प्यारा छक्का सीधा ग्राउंड के बाहर। प्रतीक की एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी। प्रतीक के बल्ले से ये दूसरा छक्का। 5 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल चुके प्रतीक, 1 चौके और 2 छक्के की मदद से। स्ट्राइकर 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। इस ओवर की अगली गेंद प्रतीक के लिए थोड़ी सी मिस हिट, यहाँ पे टॉप एज लगा, कीपर इंटरेस्टेड है लेकिन नहीं, उनके हाथों से गेंद छूटी और ये कैच मिस। यहाँ पे क्या ये जीवनदान स्ट्राइकर 11 को बहुत महंगा पड़ेगा संभवतः, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी प्रतीक कर रहे हैं तो जरूर ये एक स्ट्राइक पे प्रतीक इस ओवर में 5वीं बार आएंगे। तुषार 4 गेंदों में 18 रन कर चुके हैं इस ओवर में 5वीं बार लेकर, लेकिन एक और ये एक और घुमा दिया प्रतीक ने, सीधा छक्का। एक शानदार छक्का यहाँ पे लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर फील्डर के सर के ऊपर से। तो 7 गेंदों में 22 रन बना चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 28 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तो प्रतीक ने 7 गेंदों में 22 रन बनाया, 1 चौके और 3 छक्के की मदद से। वहीं अविनाश को भी खाता खोलना बाकी है, उनके लिए पहली गेंद रहेगी। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चले बॉलर, उनकी पहली गेंद सामने स्ट्राइक पे अविनाश ने इसको घुमाया ऑफ साइड में, वहां पे फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेंगे लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड, एक रन आउट का भी चांस था यहाँ पे लेकिन फील्डर उतने फुर्तीले नहीं साबित हुए और 1 रन के साथ अविनाश ने अपना खाता खोला। स्ट्राइक पे प्रतीक। तुषार ने अपने पहली गेंद पे सिर्फ 1 रन खर्च किए हैं यहाँ पे। प्रतीक के लिए एक अच्छी गेंद थी, एक अच्छा तोहफा था, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, इसको घुमाना चाहा था लेग साइड में, गेंद बल्ले पे आई नहीं, उनको निराशा हाथ लगी। एक अगली गेंद थोड़ी सी गेंद शॉर्ट पिच, एज बल्ले का एज लगते हुए गेंद बल्ले पे इस बार भी अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई। यहाँ पे विकेट कीपर से थोड़ी सी दूर एक कैच का चांस था संभवतः, लेकिन नहीं, उनसे थोड़ी सी दूर रह गई नो मैंस लैंड में। इस बीच अगली गेंद यहाँ पे तुषार की थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर और पिच से बाहर और ये गेंद नो बॉल, अंपायर का इशारा और ये फ्री हिट मिलेगा प्रतीक को। इस बीच मार्च किया अविनाश को, अविनाश ने फिर को घुमाया है, फील्डर यहाँ पे मौजूद है कैच के लिए, लेकिन फ्री हिट पे कैच आउट तो नहीं होते। यहाँ पे रन आउट का चांस था लेकिन शायद फील्डर कैच के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे, रन आउट के लिए उतना ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अविनाश बल्ला को चेंज करना चाह रहे हैं। इस बीच तुषार की अगली गेंद थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर थी, बल्ले पे आई नहीं। आप इस ओवर के बाद चले जाइएगा बैट देने के लिए जब वो स्ट्राइक पे रहे। अभी आप जाए फटाक से बैट देके आ जाए। इस और ये नो बॉल थी, यहाँ पे थोड़ी सी फ्री अंपायर गेंद को रोकते हुए, क्योंकि ये बैट को चेंज किया जा रहा है अविनाश के द्वारा। अविनाश शायद अभी तूफानी बल्ले की उम्मीद कर रहे हैं अपनी टीम से। इस बीच अगली गेंद एक ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी मिस हुई, कीपर अपील कर रहे हैं कैच के लिए लेकिन अंपायर ने इसे मना किया। इस अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम, तो अंपायर ने नकारा इसे। 3 ओवरों में 33 रन बिना कोई विकेट के। प्रतीक 12 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं, 1 चौके और 3 छक्के की मदद से। वहीं अविनाश ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। तुषार ने 1 ओवर में 5 रन दिए, तुषार खिलानी ने 1 ओवर में 5 रन दिए, वहीं तुषार कालकर ने 1 ओवर में 24 रन खर्च किए। उनका ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था। गेंदबाजी में परिवर्तन, और ये नो बॉल, सीधे सर के ऊपर से, बैटर के सर के ऊपर से नो बॉल। एक बीमर का प्रयास यहाँ पे, और ये फ्री हिट का इशारा एम्पायर की तरफ से। क्या अविनाश ये फ्री हिट यूज कर पाएंगे? और लग रहा है अविनाश ने बहुत ही सक्सेसफुल कनेक्ट किया, लेकिन ये कैच और रन आउट का मौका। आवाज बल्ले से अच्छी आई नहीं थी और यहाँ पे कैच
लेकिन ये ऑल दो फ्री हिट था तो सिर्फ एक रन मिले यहाँ पे। अब स्ट्राइक पे रहेंगे। एक बार फिर से नो बॉल। इस ओवर में दूसरी बीमर यहाँ पे फेंकते हुए। तो 3 ओवर 1 गेंदों में स्कोर है 35 रन। एक बार फिर से पिच से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, और ये फ्री हिट कंटिन्यू है। तो प्रतीक जिन्होंने 12 गेंदों में 23 रन बनाए हैं, 1 चौके और 3 छक्के की मदद से, उनके लिए एक तोहफा। इसको खेलना चाहा था लेग साइड में, अच्छे से बल्ले पे आई नहीं, फ्री हिट को अच्छे से कनेक्ट किया नहीं। फील्डर वहां पे कैच के लिए इंटरेस्टेड थे, उनके हाथ से भी कैच छिटकी और इस बीच बैटर ने पूरा किया 1 रन। अब स्ट्राइक पे रहेंगे अविनाश जिन्होंने 5 गेंदों में 3 रन बनाए हैं, अर्जुन जिन्होंने 2 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं, जहां पे 2 नो बॉल और 1 वाइड। अर्जुन की इस ओवर की अगली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक खराब गेंद यहाँ पे कह सकते हैं अर्जुन के द्वारा। अर्जुन ने इस ओवर में अभी काफी कुछ ऐसा अच्छा खासा प्रभावित कर नहीं पाए हैं। 2 बीमर, 2 वाइड और 1 फ्री हिट का रन। तो इस तरह से 5 रन 2 गेंदों में खर्च किए हैं। एक बार फिर से ये अच्छी गेंद तो नहीं, लेकिन बल्ले से उतनी पर अच्छी तरह से कनेक्ट भी नहीं कर पाए। बल्लेबाज की टाइमिंग का फर्क और अच्छे से टाइम नहीं कर पाए गेंद को, और गेंद वहीं पिच पे लुढ़क कर रह गई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और इस तरह से ये स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बिना किसी विकेट के। बैटर यहाँ पे नो बॉल का मांग रहे थे अंपायर से, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, ये डायरेक्ट विकेट पे लगी है तो ये आउट। और इस तरह से पहले विकेट का पतन अविनाश पवेलियन में 6 गेंदों में 3 रन बना के। ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए टेक ऑफ्स लाइन के कप्तान गणेश राजपूत। 3 ओवर 3 गेंदों में स्कोर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अर्जुन जिन्होंने 3 गेंद किए हैं अभी तक, 6 रन दिए हैं और 1 सफलताएं हाथ लगी। माफ कीजिएगा, 4 गेंदों में 6 रन देकर 1 सफलताएं हाथ लगी। एक बार फिर से ये दिशाहीन गेंद, नो बॉल, विकेट बैटर के सर के ऊपर से। ये इस ओवर में तीसरी नो बॉल गेंद। अंपायर आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या बॉलर से कंटिन्यू करवाया जाए। ठीक है, कंटिन्यू। इस बॉल को फिर से फ्री हिट, ये फ्री हिट थी तो फ्री हिट पे आप सिर्फ रन आउट कर सकते हैं। बॉलर भी उत्साहित, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने इससे पहले ये गेंद नो बॉल फेंकी थी उन्होंने। तो अब 3 ओवर 4 गेंदों में स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। गणेश ने इसको खेला है, लेग साइड में फील्डर मौजूद है, वहां पे सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 40, माफ कीजिएगा 41 रन 4 ओवर की समाप्ति पे। अर्जुन जिन्होंने अपने 1 ओवरों में 8 रन खर्च किए, 1 सफलता हाथ लगी। 8 रनों में उनके 7 अतिरिक्त थे और उसमें से 3 फ्री हिट पे टेक ऑफ लाइंस के बल्लेबाज कुछ फायदा नहीं उठा पाए। आपको ये तोहफा कबूल करना था, आपने ये चांस को जाया किया। प्रतीक जो 14 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, 1 चौके और 3 छक्के की मदद से, वहीं उनकी टीम का स्कोर है 4 ओवर में 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहां 18 शेष गेंदें इस मैच के लिए। दर्शकों में उत्साह चौके छक्के का यहां पे मांग किया जा रहा है प्रतीक से। एक बार फिर से चले, ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर थी, एक उतना ही अच्छा शॉट खेला है मिड ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। फील्डर वहां पे थे लेकिन थोड़ी सी बाउंड्री लाइन से आगे खड़े थे, उनके पास कोई चांसेस नहीं, उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए, एक फ्लैट छक्का। तो गणेश के बल्ले से ये पहला छक्का। तुषार कालकर जो कि पहले ओवर में 24 रन दिए थे,
यहाँ पे एक लेग साइड में खेला फील्डर मौजूद थे, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी और गेंद सीमा रेखा के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। तुषार थोड़े महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में 24 रन दिए थे, इधर 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। तुषार की इस ओवर की अगली गेंद सामने गणेश राजपूत तैयार है इस ओवर की तीसरी गेंद खेलने के लिए। गणेश को ये गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया क्योंकि पिच से भी थोड़ी बाहर थी। तो ये फ्री हिट, गणेश को ये फ्री हिट मिली है। गणेश से छक्के की उम्मीद, यहाँ पे दर्शकों का डिमांड, और गणेश ने ये डिमांड को थोड़ा पूरा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन गेंद अच्छे से बल्ले से आई नहीं। गेंद सीधे विकेट के सीधे वहां पे फील्डर के हाथों में गई, लेकिन उन्होंने भी कैच ड्रॉप किया। एक रनआउट का भी चांस था, वो मिस हुआ और इस बीच 1 रन पूरा किया गणेश ने। बस स्ट्राइक पे रहेंगे प्रतीक जो 3 छक्के लगा चुके हैं अभी तक। गणेश जिन्होंने 1 छक्का लगाया। इस ओवर की अगली गेंद प्रतीक के लिए खेला है, अच्छे से बल्ले पे आई नहीं, 3 फील्डर कैच की तरफ, लेकिन नो मैंस लाइन में गेंद गिरी और इस बीच पूरा किया प्रतीक ने 1 रन। फिर से स्ट्राइक पे गणेश जिन्होंने 7 गेंदों में 12 रन बनाए, 1 चौके और 1 छक्का की मदद से इस ओवर में 5वीं गेंद खेलने के लिए। अंपायर की तरफ से एक बार फिर से नो बॉल का इशारा की, दिशाहीन गेंद थी। एक और फ्री हिट यहाँ पे 4 ओवर 4 गेंदों में 55 रन। ये फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं, लेकिन फ्री हिट में अच्छी गेंद फेंकी। यहाँ पे एक पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी गुडलैंड डिलीवरी, जिसको घुमाना चाहा था लेग साइड में, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं और एक अच्छी गेंद यहाँ पे। इस ओवर की आखिरी गेंद, 5वें ओवर की आखिरी गेंद जो खेला है लेग साइड में, फील्डर के दोनों फील्डर के बीच में गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से ये ओवर की भी समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 59, 1 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट जो है 11.38, तो ये प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 80 का, लेकिन आप इसको चाहेंगे किस तरह से 80 को 100 में कन्वर्ट किया जाए। आपको अगर ये मैच जीतनी है तो आपको एक शानदार लक्ष्य देना होगा स्ट्राइकर 11 के टीम को। इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे, थोड़ी सी एज लगी यहां पर और एम्पायर ने इशारा किया है आउट का। कीपर के हाथों में गेंद, कोई गलती नहीं। तो ये पहली विकेट का पतन यहाँ पे, माफ कीजिएगा, दूसरी विकेट का पतन। प्रतीक आउट होकर पवेलियन में। अब नए बल्लेबाज कुंदन को ये पहली ही गेंद नो बॉल मिली है, मतलब ये फ्री हिट का तोहफा मिला है कुंदन को। देखते हैं क्या कर पाते फ्री हिट पे। उसको घुमाया है, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे, फ्री हिट में कैच, लेकिन रनआउट का ट्राई भी नहीं किया। फील्डर को थोड़ी गेम अवेयरनेस रखनी होगी। आपको नो बॉल पे आप सिर्फ रनआउट कर सकते हैं, कैच आउट नहीं होगा। इस बीच एक अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसको खेला है मिड ऑफ के फील्डर की तरफ, 1 रन मिलेंगे। तो गणेश अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों में 17 रन बना के। एक बार फिर से कुंदन को यह गेंद नो बॉल मिली है। एक और फ्री हिट, गेंद को थोड़ा रुक के खेलना होगा, समझना होगा। एक अच्छी गेंद थी, फिर से अच्छे से कनेक्ट नहीं किया। एक बार फिर से लॉन्ग के फील्डर इंटरेस्टेड है कैच के लिए, एक दूसरा रन का भी चांस है यहाँ पे, लेकिन मना किया। तो 2 नो बॉल पे दोनों ऑफसाइड के फील्डर के हाथों में कैच गई और सिर्फ 1 रन ही मिले। एक बार फिर से पीछे बाहर और एक बार फिर से नो बॉल। या तो ये नो बॉल फेंक रहे हैं या फिर एक कैच के लिए दे रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं इस ओवर पे। फ्री हिट है ये, फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन उनके हाथों से गेंद छिटकी और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। तो पहला चौका, ये फ्री हिट का एक फायदा। गणेश जो कि 12 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। एक बार फिर से नो बॉल, विकेट के बाहर, पिच के बाहर पे पौखाया गेंद और नो बॉल। तो फ्री हिट पे देखते क्या करते हैं फिर से गणेश।
लेकिन नहीं, कुछ फायदा नहीं उठा पाया। या तो लीगल डिलीवरी डाल रहे हैं या तो फिर फ्री हिट डाल रहे हैं। और इसी तरह से ये ओवर की समाप्ति, एक लंबा ओवर यहाँ पे लगभग 12-13 गेंदों का ओवर, और स्कोर बढ़ता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 और लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। और ये इस पारी की आखिरी गेंद ओवर होगी यहाँ पे। एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है तो आपको कुछ अच्छे अच्छे हाथ घुमाने पड़ेंगे। लास्ट के 6 गेंद आपको यहां पे मिलेगी। छठे ओवर में 11 रन आए थे, जिसमें 5-6 तो अतिरिक्त ही थे। 6 ओवरों में स्कोर है 70 रन, माफ कीजिएगा। अब आखिरी ओवर में स्ट्राइक करेंगे गणेश। कुंदन स्ट्राइक पे हैं। छह ओवर में 70 रन आपको यहां से ये ओवर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। देखते हैं इस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं कुंदन। कुंदन की ये पहली गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, क्योंकि ये चेकिंग था, अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। तो पहली ही गेंद यहाँ पे नो बॉल मिली थी कुंदन को। फ्री हिट भी था, कुछ खासा कर नहीं पाए और 1 रन बस लिया है। तो नो बॉल पे 1 अतिरिक्त रन। तो ये फ्री हिट है। आपको हाथ घुमा के गेंदबाजी करनी पड़ेगी। गेंदबाज से अनुरोध है, आपको हाथ घुमा गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और इस ओवर की है पहली गेंद हो गई है। एक बार फिर से ये अंपायर का इशारा, वाइड थोड़ी दिशा से भटके और बाई के रूप में ये गेंद 4 रन सीमा रेखा के बाहर। तो इस तरह से ये 5 रन मिला, लेकिन फ्री हिट भी कंटिन्यू है। तो बिना किसी गेंद के 7 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पे। अब बॉलर को आराम दिया जा रहा है, किसी दूसरे बॉलर को बुलाया जा रहा है। शायद उनसे गेंदबाजी में थोड़ी सी कुछ उनको तकलीफ हो रही थी गेंदबाजी करने में। शायद उनके हाथों में कुछ चोट लगी थी बॉलर के, तो उनको गेंद से उन्होंने दूसरे बॉलर को बुलाया है बाकी के 6 गेंद करने के लिए। तो बिना किसी गेंद फेंके ये 6 रन आ चुके हैं। आखिरी ओवर की पहली गेंद, लीगल पहली गेंद डालने के लिए तैयार। लेकिन ये एक नोबॉल थी और ये फ्री हिट। एक बार फिर से ये नोबॉल थी, इसको तो आप कहीं भी घुमा सकते थे। बैट्समैन ने अपने आप को कंट्रोल किया। आपको हालांकि कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी गेंद थी, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए यहां पे कुंदन। माफ कीजिएगा गणेश। 17 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और फिर से ये नो बॉल गेंद थी, इसको समझा। शायद कमेंटेटर की आवाज उन तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने इस नो बॉल को जांचा परखा और खेला। नो बॉल नहीं है, माफ कीजिएगा, ये नो बॉल नहीं है, फुल टॉस गेंद थी। इसको अच्छे से कनेक्ट किया और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी सी आगे निकल के खेली थी तो नो बॉल नहीं था। एक अच्छी शॉट यहां पे, शानदार छक्का लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से। तो कुछ ऐसे ही छक्के की जरूरत है यहाँ पे, ऐसे ही रन गति को बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। एक कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी यहाँ पे। 6 ओवर 3 गेंदों में 88 रन। एक बार फिर से थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, पिच से बाहर, एक और नो बॉल। और इस नो बॉल पे गेंद सिमटते हुए थर्डमैन की तरफ गई थी, लेकिन बैटर के पास दूसरा रन लेने का चांस था, उन्होंने मना किया, सिर्फ 1 ही रन लिया है। तो फ्री हिट कंटिन्यू है। कुंदन को ये फ्री हिट एक फुल टॉस के रूप में एक कुछ खासा कर नहीं पाए और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाद। जो फील्डर खड़े थे उनके हाथों में गेंद थी, सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे। अब स्ट्राइक पे रहेंगे गणेश, जिन्होंने 19 गेंदों में 31 रन बनाए और 2 छक्के की मदद से। अगली गेंद थोड़ी सी गेंद पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद उनके बल्ले पे लगी नहीं, गेंद थोड़ी सर पे लगी और एक बाउंसर का इशारा अंपायर की तरफ से।
तो 6 ओवर 5 गेंदों में 92 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये आखिरी बॉल इस इनिंग की। एक और नो बॉल यहां पे। फील्डर इंटरेस्टेड थे कैच के लिए, कैच हुआ नहीं, उनके हाथों से कैच हिट किए, नो बॉल थी और नो बॉल पे सिर्फ एक ही रन मिलेगा। आपके पास इतने विकेट बचे हुए, आपको 1-2 रन तो भागने चाहिए थे यहां पे। अब स्ट्राइक पे रहेंगे कुंदन, उन्होंने गणेश जो काफी अच्छी पारी खेल रहे हैं, गणेश काफी अच्छी कप्तानी पारी नो बॉल पे खेला है और ये 6 रन। इस तरह से पारी की समाप्ति 6 रनों के साथ। मैदान पे ठंडक, दर्शकों में भी ठंडक और 7 ओवर में 100 रन बनाए हैं। अब लक्ष्य जो है 101 रनों का यहाँ पे टेकऑफ लायंस ने 101 रनों का लक्ष्य दिया स्ट्राइकर 11 को। स्ट्राइकर 11 को ये मैच जीतने के लिए 101 रनों की जरूरत है। टेकऑफ लायंस की टीम जल्द से जल्द फील्ड सेट करें। स्ट्राइकर 11 को यह मैच जीतने के लिए 101 रनों की जरूरत। लूजर रहेंगे तो फिर जो अभी इसके बाद में जीतेगा ना उनके साथ, और फिर उसमें से जीता तो उसके बाद ही 2 मैच और होंगे। दूसरे इनिंग की शुरुआत स्ट्राइकर 11 के दोनों बैटर मैदान में और ये पहली गेंद फेंकने के लिए बॉलर तैयार। थोड़ी सी फील्ड को सेट करती हुई, देखती हुई कहां पे फील्डर है उनके। और ये पहली गेंद एक अच्छी गेंद थी, कट हुई गेंद, वहां पे थर्ड मैन की तरफ गेंद, वहां पे फील्डर इंटरेस्टेड, लेकिन यहां पे रन लेने के चांस में थोड़ा सा विकेट से गिरे। और
एक रन आउट का चांस था यहाँ पे, आपको संभल कर खेलना होगा। मैच तो होते रहेंगे, आप अपना अपने फिटनेस को ध्यान में रख के आप भागें। तो पहली गेंदों पे एक रन, यहाँ पे शायद कुछ चोट लगा है, यहाँ पे उनके कैप्टन से अनुरोध है कृपया जाएं ग्राउंड में, समझे क्या हुआ है, उनको थोड़ा देखा जाए। शायद उनके पैर में कुछ चोट लगी है, कुछ स्प्रे वगैरह लेके। रन लेने के चक्कर में गिर गई वहां पे पिच पे। शायद उनको रनर की आवश्यकता है अभी, कि पैर में कुछ चोट लगा है। एक अच्छा सा कट किया था, गेंद थर्डमैन की तरफ गई थी, वहां पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनसे पहले तब तक काफी चपलता के साथ एक रन पूरा किया था, और रन लेने के प्रयास में वो पिच पे वहां पे थोड़ी सी गिर गई। अब रनर को बुलाया जा रहा है, रनर मैदान में प्रवेश करते हुए जा रही है, रनर जा रही है। कृपया आराम से दौड़ें, अगर आप अपने फिटनेस के अनुरूप खेलें, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है यहां पे। इस बीच इस ओवर की दूसरी गेंद इसको खेला है, लेग साइड में फील्डर वहां पे मौजूद थे, एक रन भागना चाह रही थी, लेकिन दोनों बैटर ने आपस में डिस्कस किया नहीं ये रन नहीं हो सकता, क्योंकि पहली गेंद पे वो पैर में चोट लग गई थी उनकी। इस बीच ये दूसरा रन के लिए ट्राई कर रहे हैं, और ये एक रन यहाँ पे पूरा, एक काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बोली जा सकती है। श्वेता और वैशाली अब स्ट्राइक पे रहेंगे। श्वेता 3 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं, पहली गेंद कट किया था और रन लेने के प्रयास में थोड़ी सी गिर गई थी, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं इस गेंद पे। और एक फुल टॉस गेंद समझ नहीं पाए, गेंद पैर के बीच से विकेटों पे लगी और ये आउट। अब नए नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को स्ट्राइक पे जाना होगा रूल के अनुसार। आप अभी इधर ही रहें, आपको फिर से चांस मिल सकता है। तो रूल के अनुसार जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है वो अब स्ट्राइक पे आएंगे। 4 गेंदों में 2 रन फिलहाल, देखते हैं इस ओवर की ये 5वीं गेंद, एक अच्छी गेंद थी, एक और विकेट यहाँ पे। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ऋतुजा सालार, 4 गेंदों में 2 विकेट। क्या ये हैट्रिक ले पाती हैं? क्या ये दूसरी गेंदबाज बनती हैं हैट्रिक लेने वाली? हैट्रिक का चांस यहां पे। क्या ऋतुजा ये दूसरी बॉलर बनती है हैट्रिक लेने वाली? थोड़ा सा स्टंप को ठीक करते हुए फील्डर वहां पे, आपको हैट्रिक बचानी होगी तो किसी तरह से गेंद को अच्छे से खेलना होगा, देखते हैं क्या कर पाते हैं। लेकिन ऋतुजा ने गेंद विकेट पे डाला ही नहीं, अगर ये विकेट पे डालते तो शायद एक चांस यहां बन सकता था हैट्रिक का। इस तरह से ये ओवर की समाप्ति। और वैशाली एंड श्वेता मैदान से बाहर रिटायर होकर आती हुई। उम्मीद है कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी होगी उनको। अगर कुछ स्प्रे वगैरह की जरूरत है तो आप कमेंट्री बॉक्स से आके ले सकती हैं। तो 2 विकेट का पतन हुआ था, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 0 रन।
और यहाँ पे दोनों बल्लेबाज से अनुरोध है कि जब जल्दी से जल्द आप मैदान में पहुंचे। आपको 36 गेंदों में 103 रन बनाने हैं। गेंदबाजी में प्रतीक, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की थी अपने बल्लेबाजी के दौरान। अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं गेंदबाजी में। गेंदबाजी में स्ट्राइक, बल्लेबाजी में स्ट्राइक पे है तुषार और नॉन स्ट्राइक पे अर्जुन। ये पहली गेंद को घुमाया है लेग साइड में अंपायर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो पहले ही गेंद पे शानदार छक्का तुषार के बल्ले से। तुषार खिलानी एक तूफानी बल्लेबाज, उनको कुछ ऐसे ही तूफानी पारी खेलनी होगी अपने मैच को जीतना है तो, और आपको अगला मैच में प्रवेश चाहते हैं तो आपको ये मैच जीतनी ही होगी। ऐसे ही कुछ तूफानी पारी खेलनी पड़ेगी, तूफानी छक्के लगाने होंगे। इस बीच ओवर की अगली गेंद एक फुल टॉस गेंद थी, इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद उनके पैर पे लगी। शायद एम्पायर का इशारा लेग बाय का, नहीं तो लेग बाय यहां है नहीं तो आपको ये रन नहीं मिलेंगे। यहां पे लेग बाय और एलबीडब्ल्यू इस गेम में लागू नहीं है। तो 2 गेंदों पे 6 रन बना चुके हैं तुषार प्रतीक के सामने। ये तीसरी बार इस ओवर में। एक बार फिर से थोड़ी सी दिशा से भटके प्रतीक और इसको खेला है तुषार ने सर के ऊपर से फील्डर के 6 रनों के लिए। थर्ड मैन और गली के बीच से ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। इसको पुल किया था, तैयार खड़े थे ऐसे गेंद पे तोहफा कबूल किया। एक थोड़ी सी शॉर्ट पिच काइंड ऑफ गेंद थी। एक शानदार छक्का तुषार के बल्ले से। 3 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं तुषार 2 छक्के की मदद से। अगली गेंद लेकर चलेंगे प्रतीक। प्रतीक की इस ओवर की चौथी गेंद काफी अच्छी गेंद थी, ये काफी अच्छी गेंद थी। एक 7वें 8वें स्टंप पे कह सकते हैं ये गेंद, बल्लेबाज इसको समझ नहीं पाए। हेलो, प्रतीक इस ओवर में चौथी बार लेकर चले। एक काफी अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद उनके पैर पे लगी। और ये जो 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके थे, माफी 3 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे थे, अब 5 गेंदों में 12 रन। तो इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी। एक ओवर 5 गेंदों में 12 रन बना चुके स्ट्राइकर 11। इस ओवर की अगली गेंद, इसको खेला है फिर से लेग साइड में, फील्डर मौजूद थे क्या वहां पे, गेंद रोक पाते नहीं, लेकिन गेंद लुढ़कती हुई गेंद सीमा रखा गया बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरह से दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तुषार जिन्होंने 6 गेंदों में 16 रन बनाए हैं, 1 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। कमेंटेटर को भी ड्रिंक्स ऑफर किया गया है। अब स्ट्राइक पे रहेंगे अर्जुन नायक। अर्जुन नायक छोटे कद के बल्लेबाज। हमने अभी तक बहुत सारे छोटे कद के काफी तूफानी बल्लेबाज देख चुके हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर का नाम सम्मिलित है। देखते हैं यहाँ पे अर्जुन क्या कुछ कर पाते हैं। लेकिन इस बीच ये पहली गेंद इस ओवर की नो बॉल, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी। तो अर्जुन को ये पहली ही गेंद तोहफे के रूप में मिलेगी। एक अच्छी गेंद थी ये, फ्रीट का कुछ खासा फायदा नहीं उठा पाए अर्जुन। एक फ्रीट थी, लेकिन यहाँ पे बॉलर ने समझदारी से, चपलता से गेंद को थोड़ा ऑप्शन से बाहर रखा, कटर के साथ इस्तेमाल किया और इस तरह से ये पहले गेंद पे कुछ रन नहीं है। दूसरी गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, उसी दिशा में गेंद थी, बैटर्स को समझ नहीं पाए, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसको कट करना चाहा लेकिन गेंद उनके बल्ले पे आई नहीं। थोड़ा सा लेट हो रहे हैं बैटर यहाँ पे खेलने के में। इस ओवर की यह तीसरी गेंद और एक बार फिर से नो बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर।
दो काफी अच्छी गेंद फेंक चुके हैं यहाँ पे कुंदन। 2 ओवर 2 गेंद 17 रन। कुंदन की इस ओवर की ये फ्री हिट गेंद हो गई, तीसरी गेंद फ्री हिट तैयार सामने। अर्जुन इसको घुमाया है, लेग साइड में फील्डर मौजूद है, उनसे थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन फिर से गेंद उनके हाथों में और इस बीच 1 रन पूरा करते हुए अर्जुन अब स्ट्राइक पे रहेंगे। तुषार जिन्होंने 6 गेंदों में 2 छक्के की मदद से काफी ऑर्थोडॉक्स स्टाइल उनका बैटिंग का, पहले से ही ऑफ स्टंप पे आ चुके हैं और लेग के साइड में खेलना चाहते हैं। एक बार घुमाया है लेग साइड में, लॉन्ग लेग के फील्डर काफी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। ऐसे ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के बल्लेबाज काफी कम देखने को मिलते हैं। पुराने बल्लेबाजों में शिव नारायण चंद्रपाल की याद आती हुई। इस बीच अगली गेंद फील्डर कैच के लिए इंटरेस्टेड, सीधा उनके हाथों में और अर्जुन कुछ खास कर नहीं पाए और इस तरह से अर्जुन ने अपना विकेट खोया। कुंदन को मिलने वाली ये पहली सफलता है। कुंदन ने 2 नो बॉल फेंके हैं लेकिन फिर भी किफायती रहे हैं। तो 2 ओवर 5 गेंदों में 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 2.5 ओवर 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब 25 गेंदों में 83 रनों की जरूरत है। हर ओवर में 20 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। एक असंभव लेकिन नामुमकिन भी नहीं, क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं। स्ट्राइक पे अब रहेंगे तुषार। तुषार और तुषार दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे, तुषार किलानी और तुषार कालकर। इस तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 20 रन। अब आपको 24 गेंदों में 83 रनों की जरूरत है अगर ये मैच जीतनी है तो। तुषार खिलानी जिन्होंने 2 छक्के लगाए, 242 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आपको अपनी टीम के लिए अगर ये मैच जीतना है तो ऐसे ही कुछ आकर्षक शॉट लगाने पड़ेंगे। यहां पे गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली सी गेंद फील्डर वहां पे मौजूद है, एक फील्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया। थोड़ी सी गेंद सीमा रेखा के आसपास थी, अंपायर ने देखा परखा और कहा नहीं आउट है। तो इस तरह से तुषार की तूफानी पारी की समाप्ति यहाँ पे 8 गेंदों में 17 रन बनाए और सुरेंद्र को अपनी पहली ही गेंद पे सफलताएं हाथ लगी। दूसरे इस ओवर की, चौथे ओवर की पहली गेंद पे ये विकेट। स्ट्राइकर 11 के लिए मैच थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। यहाँ पे 23 गेंदों में 83 रनों की जरूरत है। आपको प्रत्येक ओवर में 21 रन बनाने होंगे अगर यहां से मैच जीतनी है तो। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक और कैच, टॉपेज यहां पे और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। और ये गोल्डन डक का शिकार यहां पे शुभम पवार कुछ खासा कर नहीं पाए। गोल्डन डक यहां पे तो लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं मिल चुकी है। देखते हैं इस पे हैट्रिक लेते हैं। अगर ये हैट्रिक लेते हैं तो इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी। किसी पुरुष गेंदबाज के द्वारा पहली हैट्रिक होगी। थोड़ी सी इसमें मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ऑलरेडी आकांक्षा के द्वारा पहली हैट्रिक ली जा चुकी है एक महिला गेंदबाज के द्वारा। देखते हैं क्या हैट्रिक हो सकता है इस गेंद पे। एक अच्छी गेंद थी, यहाँ पे खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन नहीं, उनके थोड़ी सी बगल से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने से एक थोड़ा सा चांस, अजय थोड़ा सा लेट पहुंचे उस गेंद पे, थोड़ा सा लेट रिफ्लेक्शन यहाँ पे अजय के द्वारा। अगर ये एक कैच पकड़ते तो एक शानदार कैच होता और ये पहला हैट्रिक उनके टीम के लिए होता। खैर कोई बात नहीं, इस ओवर की ये चौथी गेंद लेकर चलेंगे। एक और कैच की संभावना है और एक शानदार कैच यहाँ पे, सूरज का शानदार कैच, लॉन्ग लेग के फील्डर के द्वारा एक शानदार कैच। ड्राइव लगाया, गेंद उनके हाथों में और गेंद उनके हाथों में चिपक सी गई थी। बढ़िया भाई। इस ओवर में 3 सफलताएं सुरेंद्र को मिली है। 4 गेंदों में 3 सफलताएं हाथ लगी सुरेंद्र को।
और स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर 4 गेंद में। अब 20 गेंदों में 79 रनों की जरूरत। सारे गेंद पे चौके लगाने की जरूरत यहाँ पे। एक और कैच, लॉन्ग ऑफ का प्लेयर इंटरेस्टेड है लेकिन उनसे एक मिस फील्ड और एक कैच उठा क्या इस ओवर में चौथी सफलताएं होते होते रह गई। तो 5 गेंदों में ये 4 चांस यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि आपको 5 गेंदों में 4 रन 4 कैच 4 विकेट के चांसेस थे। अब इस ओवर की आखिरी गेंद खेला है, यहाँ पे फिर से फील्डर मौजूद हैं, तैयार है लेकिन नहीं, उनके सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। थोड़ी सी फील्ड में आगे खड़े थे, काश थोड़ी पीछे खड़े थे तो शायद ये एक और कैच हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी आगे खड़े थे तो ये 4 ओवरों में 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंदों में 72 रनों की जरूरत है। सारे गेंद पे चौके लगाने होंगे आपको अगर ये मैच जीतनी है तो। असंभव जरूर कह सकते हैं क्योंकि एक अच्छी गेंद यहां पे नए बल्लेबाज पारिस जो कि पहली गेंद का सामना कर रहे हैं, पारिस के लिए अगली गेंद खेला है, इसको बॉलर के सर के ऊपर से यहाँ पे लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन। अब इस तरह से 4 ओवर 2 गेंदों में 32 रन 4 विकेट। अक्षय तिजारे जिन्होंने 2 गेंदों में 1 रन खर्च किया, अक्षय तिजारे की इस ओवर की तीसरी गेंद। चले यहाँ पे एक बार फील्डर कैच के लिए इंटरेस्टेड थे लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि गेंद सिर्फ उनके ही पास जा रही है, कहीं भी वो जा रहे हैं गेंद उनके हाथों के आसपास जा रही है। वो मैच को काफी रोमांचक बना रहे हैं। 2 चांसेस थोड़े मिस हुए लेकिन एक उन्होंने काफी शानदार सा कैच पकड़ा। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे, इसको थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर थी लेकिन बैट्समैन ऑलरेडी लेग साइड में चले गए थे गेंद को खेलने के लिए, लेकिन गेंद उनके बल्ले पे आई नहीं। और 4 ओवर 4 गेंदों में स्कोर है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और 14 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता है। एक और कैच की संभावना यहाँ पे, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों के आसपास गेंद थी गिरी लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर ने ट्राई नहीं किया यहाँ पे कैच के लिए, सिर्फ 1 रन यहाँ पे। शायद फील्डर ये सोच रहे हैं कि अगर ये मैच हम लोगों ने आसानी से जीत लिया है तो उतने ट्राई नहीं कर रहे हैं, उतने कैच के लिए उतना ड्राइव नहीं लगाना चाहते कि इंजरी ना कहीं हो जाए। लेकिन इस बीच एक अच्छा शॉट और ये लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 4 ओवर 5 गेंदों में स्कोर है 40 रन। माफ कीजिएगा ये ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर में स्कोर है 40 रन। अब 12 गेंदों में आपको 63 रनों की जरूरत है। एक नामुमकिन सा लक्ष्य यहां पे, थोड़ी सी लेट हो गए, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी और ये बाय के रूप में वाइड और बाय के रूप में 4 रन। विकेट कीपर भी शायद तैयार नहीं थे इस गेंद को कलेक्ट करने के लिए, तो बाय के रूप में 4 रन, ये अतिरिक्त रन का तोहफा मिला यहाँ पे। तो अब इस तरह से पहली ही गेंद यहाँ पे डालना होगा प्रतीक को। पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे और यहाँ पे बिना किसी गेंद के 5 रन खर्च कर चुके हैं। प्रतीक की इस ओवर की अगली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, अंपायर बैट्समैन अंपायर से वाइड मांगते हुए, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, आप शायद थोड़ी सी लेट हो गए, गेंद लाइन के अंदर थी तो ये वाइड नहीं दिया जाएगा। प्रतीक की पहली गेंद काफी अच्छी रही थी, ये इस ओवर की ये दूसरी गेंद प्रतीक की थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। तो इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 5 ओवर 1 गेंदों में 45 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी 11 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। एक ओवर 1 गेंदों में 21 रन दे चुके हैं प्रतीक। प्रतीक की इस ओवर की दूसरी गेंद खेला एक बार फिर से, शायद सेम फील्डर ने कुछ पूजा पाठ किया, उनके पास ही सारी गेंद आ रही है, उनको फील्ड बैट्समैन भी ढूंढ रहे हैं उन्हीं को फील्ड में, कहीं भी वो जा रहे हैं गेंद उन्हीं के पास जा रही है।
एक बार फिर से अगली गेंद, एक बार फिर से उसी फील्डर के पास गेंद लुढ़कती हुई और 1 रन इस बीच दौड़कर पूरा किया बैटर ने। अब स्कोर 5 ओवर 3 गेंदों में 48 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद खेला है लेग साइड में, काउ कॉर्नर के फील्डर ने इसको दौड़ करके हाथों में कलेक्ट किया और सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे। अब 5 ओवर 4 गेंदों में 49 रन। अब 8 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। अब यहां से अगर आप सारे गेंदों छक्के भी लगाते तो ये मैच नहीं जीत सकते हैं, सिवाय अगर आपको कुछ फ्री हिट ना मिले तो। एक और अच्छी गेंद थी, ऑप्शन से बाहर थी, बैटर इसको घुमाना चाहे थे लेग साइड में। अब ये मैच सिर्फ औपचारिकताएं भर रह गई है। 5 ओवर 5 गेंदों में 49 रन, 7 गेंदों में 54 रनों की जरूरत है। प्रतीक को कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, एक सीधी सीधी गेंद फेंकने की जरूरत है यहाँ पे, लेकिन नहीं, शायद उन्होंने बोला एक मैं विकेट के लिए जाऊंगा, लेकिन उसमें शायद गेंद उनके हाथ से छिटकी और गेंद थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर, पिच से भी बाहर और नो बॉल। अंपायर ने इशारा किया है नो बॉल का और फ्री हिट भी मिलेगा तुषार को, जिन्होंने 6 गेंदों में 14 रन बनाए हैं। तुषार को ये फ्री हिट और इस बार लेग स्टंप से बाहर और वाइड करा दिया। इस तरह से फ्री हिट करती रहेगी। प्रतीक को बस कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी ये गेंद फेंक देनी है, क्योंकि आपके लिए स्ट्राइकर 11 के लिए लक्ष्य काफी असंभव सा है। 7 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है, तो बस आप सीधा गेंद को विकेट पे फेंकें। अगर 6 रन भी होता है तो कुछ ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन शायद मैंने 6 रन की डिमांड की और ये इन्होंने बैट्समैन ने वो तोहफा कबूल भी किया और 6 रन। तो प्रतीक जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 2 ओवरों में 33 रन दिए हैं। अब इस तरह से 6 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। छह गेंदों में 46 रन। प्रतीक ने 2 ओवरों में 33 रन खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित हुए, अतिरिक्त भी फेंका उन्होंने। वहीं तुषार जो है, तुषार कालकर 8 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं 3 छक्के की मदद से। इस ओवर की ये आखिरी गेंद, एक तरह से ये नॉकआउट मुकाबला, जो ये मैच हारेगा वो टीम टूर्नामेंट से बाहर। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। इस ओवर की ये पहली गेंद एक अच्छी सी गेंद थी, एक ओवर पिच गेंद थी, इसको कनेक्ट करना चाहा था लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले पे लगी नहीं और ये डॉट बॉल। अब 5 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है, एक असंभव और नामुमकिन सा लक्ष्य। 5 गेंदों में 46 रन यूजुअली बनते नहीं हैं, अगर आपको अतिरिक्त ना मिले तो। एक बार फिर से एक अच्छी गेंद थी, बैट्समैन शायद समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए वो थोड़े लेट हो जा रहे हैं। गेंद टपक पड़ने के बाद विकेट कीपर के पास चली गई। एक बार अगली गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए। लगातार 3 डॉट गेंद, या तो बॉलर खेल रहे हैं या विकेट कीपर खेल रहे हैं। बैटर सिर्फ बीच में बैट लेके खड़े हैं, उनसे बल्ले पे बॉल लग ही नहीं रही है। 3 गेंदों में कोई रन नहीं। इस बार गेंद उनके बल्ले से लगी, यहाँ पे फील्डर रन आउट का चांस है, लेकिन फील्डर ने भी जाने दिया और 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब 2 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। बैटर बैट को चेंज करते हुए, शायद कुछ मंत्रणा करते हुए, अगर उनको ये मैच जीतनी हो तो बॉलर को 5-6 नो बॉल तो जरूर फेंकनी होगी। बैटर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों में 20 रन बना के। गेंदबाज की काफी अच्छी गेंद, एक बार फिर से सुरेंद्र, जिन्होंने 1 ओवर 4 गेंदों में 12 रन और ये रन आउट यहां पे। तो ये एक और विकेट का पतन। सुरेंद्र जिन्होंने पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट लिए थे और 2-3 कैच भी छूटे थे उनके ओवरों में। काफी कुछ घटित हुआ था उनके ओवरों में, एक अच्छा ओवर रहा था। और इस इनिंग की आखिरी गेंद, इसको खेला है लॉन्ग ऑफ के साइड में।